हेलो एवरीवन, क्या हाल है प्यारे बच्चों। मौज है ना। चले सभी की मौज ही होगी और मस्त पढ़ रहे होंगे आशा करता हूँ। आज हम सीख रहे हैं रैखिक समीकरणों को हल करना, जिसके अंदर हम एक चर वाले रैखिक समीकरण आज पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सभी के पास इसको शेयर करें जिससे कि हमारी फैमिली और बड़ी बने। और किसी भी प्रकार की यदि आपको लेक्चर के अंदर क्वेरी आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर से, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं और सीखते रहिए सिखाते रहिए, है ना। चलते हैं। अपने पास सवाल क्या दे रखा है, एक्स बटे में 2 माइनस के 1/5 बराबर में क्या है, एक्स बटे में 3 प्लस 1/4 अपने पास सवाल। ठीक है। अब तक जो हमने सवाल किए थे लगभग छोटे छोटे सवाल थे। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारे जो सवाल हैं और टाइट होते जा रहे हैं, जो क्वेश्चंस हैं और टाइट होते जा रहे हैं प्यारे बच्चों। अच्छे से ध्यान से सीखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। साथ ही साथ ये बेसिक मैथमेटिक्स भी है, समझो क्या है, बेसिक मैथमेटिक्स भी है। अगर आपको ये टेक्निक्स आती हैं, ये मैथमेटिक्स संक्रियाएं आपको आती हैं, तो आप हर किसी सवाल को सोल्व आउट कर सकते हैं, अदरवाइज तो मामला गड़बड़ी है। चलिएगा लेते हैं सवाल। देखो, जब भी अपने पास एक्स वाली टर्म हो तो एक्स एक्स वाली टर्म को एक साइड कर लेंगे और बिना एक्स वाली टर्म को दूसरी साइड कर लेंगे। इधर आने का और उधर जाने का दोनों के अलग अलग नियम है। अलग अलग का मतलब नहीं, एक जैसे ही नियम है। अगर आप बराबर के किसी भी संख्या को उधर लेके जाओगे और इधर माइनस में है तो उधर जाते ही प्लस में बन जाएगी, और अगर इधर प्लस में है तो उधर जाते ही माइनस में बन जाएगी, पहली कंडीशन। ठीक है, दो समझ में आ गए दोनों रूल। दूसरी बात है कि अगर आप कोई गुणा की संख्या को उधर लेके जाते हैं बराबर की, क्योंकि बीच में बराबर का साइन है दे रखा है आप लोगों को। अगर बराबर की कोई भी संख्या को इधर जो गुणा में है उधर लेके जाओगे तो हमेशा जो उधर संख्या होगी उसके डिवाइड में जाएगी, भाग में जाएगी। अगर इधर कोई संख्या डिवाइड में है तो बराबर के दूसरी साइड में किस में जाएगी, गुणा के अंदर जाएगी। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। बाकी तो क्वेश्चन के आधार पर जो टेक्निक्स है वो चलती रहती हैं, बदलती रहती हैं, उनको हमें सीखना होता है। जैसे जैसे हम सवालों को हल करेंगे तभी हमें सीखने को मिलेगा। बिना मेरे लेक्चर देखने से आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। आप टेक्निक जरूर सीखेंगे, लेकिन यदि आपने उस सवाल को अप्लाई नहीं किया सवालों में, उस टेक्निक्स को, तो किसी काम की नहीं है। ठीक है। आप देखने से ही नहीं सीख जाओगे, अप्लाई करना पड़ता है। मैथमेटिक्स है ये, हिंदी नहीं है। ठीक है ना। तो अप्लाई इसको करना पड़ता है तभी जाकर हम सीख पाते हैं। ओके, चलते हैं सवाल सॉल्व करते हैं। अब देखो, अपने पास एक्स वाली टर्म है, मैं इस एक्स वाली टर्म को इधर ही रखता हूँ और बिना एक्स वाले टर्म को उधर ले जाता हूँ। मान इसके साथ एक्स नहीं है, मैं इसको उधर ले जाऊंगा क्योंकि बीच में अपने पास बराबर है। ठीक है, मैं इसको उधर ले जाऊंगा, मानी इस टर्म्स को उठाकर मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा, और ये एक्स वाली टर्म है इसको उठाकर मैं इधर ले आऊंगा। ठीक है ना, इसको उठाकर मैं इधर ले आऊंगा। जैसे ही मैं इसको उठाकर इधर लाऊंगा तो ये देखो प्लस की संख्या है, इधर आते ही किसकी हो जाएगी, माइनस की, एक्स बटे में 3। बराबर का चिन्ह है वो तो मैं लगा ही दूंगा। आगे अपने पास 4/1 है, 1/4 है सॉरी, तो वो मैं ऐसे कैसे लिख दूंगा। ठीक है। अब देखो, इसको जैसे मैं उधर उठा के ले जाऊंगा, इधर है माइनस का, उधर जाते हैं किसका हो जाएगा, प्लस का। प्लस का कितना, 1/5। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया आपके, जरा एक बार और समझिएगा कि अगर अपने पास यहाँ कोई संख्या प्लस में है या माइनस में है तो उस उधर उठा के ले जाएंगे तो किस में बन जाएगी, वो जस्ट अपोजिट जो साइन है उसमें बन जाएगी। माने अगर इधर माइनस की संख्या, उधर जाते हैं किसकी बनी है, प्लस की बनी। इधर देखो, ये अपने पास किसकी संख्या थी, प्लस की थी, इधर जाते हैं किसकी बनी, माइनस की। देखो माइनस का साइन है नहीं है ये, है ना, तो माइनस की बनी। यहाँ तक हमें आ गया होगा। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, इधर भी हमें देखो एक्स एक्स टर्म एक साइड आ गई, बिना एक्स वाली टर्म एक साइड आ चुकी है। अब इधर भी हमें, क्योंकि संख्या भिन्न में है, संख्या किस में है, भिन्न में है, क्योंकि हमें क्या ले लेना है, इनका एलसीएम ले लेना है। और इधर भी क्या ले लेना है, इनका एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम लेने का तरीका आपको पता है, यहाँ ये साइन लगाते हैं हम, और 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6। अगर आपने एलसीएम वाला हमारा सेशन नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं, डेफिनेट आपके एलसीएम समझ में आएगा। ठीक है, तो अपने पास दोनों को गुणा करने पर कितना आ रहा है, 6। मानी 2 के पहाड़े में और 3 के पहाड़े में 6 एक ऐसा नंबर है जो सबसे पहले आता है। ठीक है, 6 एक ऐसा नंबर है जो सबसे पहले आता है।
ओके, 12 भी है होने को, तो मानते हैं कि 2 का भाग 12 में भी जाता है और 3 का भाग भी जाता है 12 में, लेकिन 6 पहले आता है ना, तो हम पहली छोटी संख्या लेते हैं। ठीक है, तो ये ले लिया हमने। अब इसमें देंगे भाग इसका 2 का। 2 का मैं भाग दूंगा 3 बार जाएगा, 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा, 3 को गुणा x से करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। बीच में जैसा चिन्ह है वैसा का वैसा रख देंगे, यदि प्लस वाला साइन है तो प्लस का रख देंगे और माइनस वाला साइन है तो माइनस वाला रख देंगे। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है। चलिए आगे, हम डिवाइड करेंगे 3 से 6 को। कितनी बार डिवाइड होगा, 2 टाइम्स डिवाइड होगा, 2 बार जाएगा भाग। और 2 को गुणा किससे करेंगे हम, x से। 2 को गुणा किससे करेंगे प्यारे बच्चों, x से करेंगे, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 2x। कितना आ जाएगा, 2x। यहाँ लिख देंगे 2x। ठीक है, बीच में बराबर का साइन लगा देंगे। इधर नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं, आपको पता है। तो 4 और 5 का एलसीएम क्या है, माने जो 4 के पहाड़े में भी आता हो और 5 के पहाड़े में भी आता हो, तो जैसे जैसे हम चले तो मुझे 20 मिला। कितना मिला, 20। 20 ही एक ऐसी संख्या जो 4 के पहाड़े में भी आता है सबसे पहले और 5 के पहाड़े में भी आता है, तो यही इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। क्या होगा, एलसीएम होगा। क्या ये चीज़ समझ में आ गई आपके अच्छे से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं ना। चलते आगे, फिर आपको 4 का भाग इसमें देना है। 4 का भाग दोगे तो 5 बार जाएगा, 20 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। और 5 को गुणा किससे करोगे, 1 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आप 5 यहाँ लिख दोगे, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो। ठीक है, अब आप 5 का भाग दोगे, 4 बार जाएगा, 4 को गुणा 1 से करोगे तो 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम बिल्कुल ही इसको आसानी से सोल्व कर रहे हैं। आप जरा लीजिए, 3x में से 2x गया तो अपने पास x बचेगा। 3x में से 2x गया, 3x में से 2x गया तो कितना बचेगा अपने पास, x बचा। ठीक है, एक x या x एक ही बात है। नीचे कितना है, 6 है तो मैं 6 लगा दूंगा, आगे बराबर का साइन है तो बराबर का साइन या चिन्ह में लगा दूंगा। ठीक है, चले आगे। 5 और 4 कितने होते हैं, 9 होते हैं। 9 होते हैं और बटे में 20 है तो वो मैं लगा दूंगा। ओके, क्योंकि मुझे x का मान निकालना है, दैट्स वाई मुझे क्या करना पड़ेगा, इस जो 6 है डिवाइड वाली संख्या उसको मैं उधर ले जाऊंगा और गुणा में कर दूंगा, क्योंकि भाग की संख्या किस में जाती है, डिवाइड में जाती, भाग की संख्या गुणा में जाती है। ठीक है ना, भाग की संख्या किस में, गुणा में। x तो अपने पास इधर था ही, उधर 9 था और ये 6 ऊपर और चला जाएगा गुणा में, और बटे में कितना हो जाएगा, 20। ओके, यहाँ तक दिक्कत होनी नहीं चाहिए, चलेगा। x का मान अपने पास आ ही चुका है, x बराबर में अपने पास क्या बन चुका है, अब देखो ये 2 से कट रहा है, 2 से काटोगे तो 3 बार और ये 2 से काटोगे तो 10 बार। ठीक है, तो अपने पास ऊपर है 9 गुणा 3 है और नीचे कितना है, 10। x इज इक्वल टू 9 तिया 27 हो गया और बटे में 10। चाहे तो आप इसको भी आंसर मान सकते हैं, 27 बटे में 10, ये भी आपका परफेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। और चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, इस 10 का इसमें भाग दे सकते हैं। अगर आप 10 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 2.7। तो आपका आंसर ये भी सही है और आपका आंसर ये भी सही है। ठीक है, आशा करते हैं ये सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं, मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अगला सवाल अपना है दूसरा वाला सवाल क्या है अपना, अपने पास सवाल है x बटे में 2 माइनस 3x बटे में 4 प्लस के अंदर 5x बटे में 6 इज इक्वल टू 21। ये अपने पास सवाल है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इस बार x के टर्म सारी एक साइड ही दे रखी है, तो पक्षांतरण करने की हमें ज़रूरत है ही नहीं। पक्षांतरण करने की हमें ज़रूरत है ही नहीं, सारी की सारी चीज़ें तो एक साइड में दे रखी है, तो पक्षांतरण क्यों करें। ठीक है ना, पक्षांतरण हम क्यों करें, क्योंकि जब सारी चीज़ें एक साइड दे रखी है तो। ठीक है, चलेगा। अब मुझे क्या करना है, इधर वाली जितनी भी संख्या दे रखी है मुझे ले लेना है एलसीएम। क्या ले लेना है, एलसीएम। एलसीएम में ले लूंगा। ठीक है, एक बार मैं आपको एलसीएम लेना भी बता देता हूँ, जिससे कि दिक्कतें थोड़ी कम हो जाएगी, है ना। एलसीएम जो लेते हैं हम नीचे वाली संख्याओं का लेते हैं, 2 का, 4 का और 6 का। वैसे इनका एलसीएम मैं बता दूं 12 है, लेकिन फिर भी मैं एक बार निकाल के और बताता हूँ, जिससे कि आप समझो थोड़ा। मुझे एलसीएम लेना है 2, 4 और 6 का, इस प्रकार भाग विधि से। ठीक है,
इसको एक ऐसी संख्या से भाग दो, मैंने 2 से भाग दिया इसमें, क्योंकि 2 का भाग 1 बार गया, इसमें 2 का भाग 2 बार गया और इसमें गया 3 बार। ठीक है, अब भाग जा चुका है। अब चाहे तो आप डायरेक्ट भी इन संख्याओं को गुणा करके आपस में यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, गुणा किए तो कितना हो गया, कितना हो गया 6 और 6 दूनी के 12। ठीक है, कितना हो चुका है 6 और 6 दूनी के 12 हो चुका है। कोई दिक्कत है नहीं ना। चले, अपना एलसीएम जो आ चुका है कितना हो चुका है 12। तो मैं 12 एलसीएम कहाँ लिख दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है ना, क्योंकि 12 एलसीएम यहाँ पर ही लिखते हैं। अब मुझे क्या करना है, इस 2 का भाग देना है। 2 का भाग मैं 12 में दूंगा तो 6 बार जाएगा, और 6 को गुणा मुझे x से करना है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा 6x, कितना आ जाएगा 6x आ जाएगा। तो 6x मुझे यहाँ लिख देना है। बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, माइनस है तो माइनस। ठीक है, माइनस है तो इसलिए मैं माइनस लगा दे रहा हूँ। अब इस 4 का भाग इस 12 में देना है। 4 का भाग 12 में जाएगा 3 बार। ठीक है ना, 4 3 12, 3 बार गया, और इस 3 को इस 3 से गुणा करना है, माने ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। ऊपर वाली गुणा संख्या से आप गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 9x, कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। ठीक है, तो मैं 9x यहाँ पे लिख दूंगा। बीच में प्लस का साइन है तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे प्लस लगा दूंगा। राइट, अब मुझे क्या करना है भाई, अब इस 6 का भाग देना है 12 में। 6 का भाग 12 में 2 बार जाएगा, 2 को गुणा आप इससे करोगे इस पूरी संख्या से, तो कितना आ जाएगा 10x आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10x। कोई दिक्कत है भाई किसी को नहीं ना। आगे अपने पास 21 चल रहा है 21, तो मैं 21 एज इट इज लिख दूंगा। फोटोकॉपी जैसा का जैसा है वैसा का वैसा मैं इसको वहाँ पे लिख दूंगा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। चलते हैं आगे। आगे अब जो चीज़ प्लस की है, मानी सेम साइन की है, एक जैसे चिन्हों की है तो उनको जोड़ लेंगे, और एक जैसे चिन्हों की नहीं है तो उनको दूसरे में से घटा देंगे। ठीक है, अब जरा इसकी तरफ देखो, ये प्लस की संख्या है, ये भी प्लस की संख्या है, लेकिन ये संख्या माइनस की है। तो हम क्या करेंगे, प्लस प्लस की कोई एक साथ जोड़ेंगे। प्लस प्लस की कोई एक साथ जोड़ा तो मेरे पास ये 10 और 6 16 हो गए। 16x में से मुझे कितना कम कर देना है, 9x कम कर देना है, और बटे में कितना है 12, बराबर में कितना है 21, वो तो मुझे लिखना ही लिखना है। ठीक है, अब जरा देखो इसमें, मानी 16 के अंदर से 16x में से 9x गए तो अपने पास कितने बचेंगे, टोटल 7x बचेंगे। कितने बचेंगे 7x। ठीक है, और बटे में मुझे क्या लिख देना है 12, और बराबर में कितना है 21 चल रहा है। राइट, चले आगे। आगे हम लेते हैं, चलेगा। अब जरा देखिए इधर, आपको जैसे नियम में मैंने बता दिया था कि अगर कोई भाग की चीज़ है बराबर के दूसरी दूसरी साइड में गुणा में जाएगी, और कोई गुणा की चीज़ है तो बराबर में दूसरी साइड भाग में जाएगी। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। हाँ, मैं यहाँ भी काट सकता हूँ, मुझे पता है, लेकिन आप लोगों को तो पता नहीं है ना, और कुछ लोगों को आता भी होगा, बाकी लोग तो सीखने आए हैं तो सीखेंगे ना। इसलिए मैं इसको थोड़ा लंबा प्रोसेस कर रहा हूँ, लेकिन एक एक आपको पॉइंट बताते जा रहा हूँ। ठीक है, समय भले ही ज़्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम पूरी चीज़ सीख के जाएं, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। हम देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, और हम कुछ सीख ही नहीं रहे तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है ना, तो चीज़ें एक एक सीखनी है, हमें क्या करना है, चीज़ें एक एक सीखनी है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 12 भाग में था तो 21 के किस में चला जाएगा, 21 के चला जाएगा गुणा में। तो 12 चला गया गुणा में क्योंकि भाग में था, और जो 7 है x के गुणा में था तो वो चला जाएगा भाग में। ये लो, इधर क्या बचेगा x। ठीक है, जरा फिर से समझे, 12 भाग में है, इस पूरी संख्या के मानी 7x के भाग में है, तो दैट्स वाई बराबर के दूसरी साइड में गुणा में जाएगा। और 7 किस में है, क्योंकि 7 को भी हटाना है, क्योंकि मुझे तो केवल x का मान चाहिए, बाकी सब चीज़ों को हटाना है। तो जैसे ही मैंने x को हटाना है, इसको 7 को हटाना है, तो 7 गुणा में है x के, गुणा की चीज़ किस में जाती है, भाग में जाती है। ठीक है, अब जरा ये इससे कट रहा है, 7 तिया 21, और 7 एकम 7, अपने पास क्या बच रहा है, 3 गुणा में 12 बच रहा है, और नीचे 1 बच रहा है, तो वो लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 का भाग दोगे तब भी वही संख्या आने वाली है जो ऊपर है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12 तिया 36। ठीक है, अपने पास इधर क्या है x। क्या ये भी सवाल आपके समझ में आया, आया ना, आया नहीं आया भाई, मस्त तरीके से आ गया ना। चले, बिंदास तरीके से आ भी जाना
चाहिए। चलते हैं आगे। आगे अपने पास है एक्स प्लस में 7 माइनस में क्या है, एक्स प्लस में 7 माइनस के 8x बटे में 3 बराबर में क्या है 17 बटे में 6 माइनस के 5x बटे में 2। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था प्यारे बच्चों कि हमें एक जैसी टर्मों को, एक जैसी संख्याओं को एक साइड में कर लेना है। मानी कोई x वाली संख्या है ना, तो उसको एक साइड में कर लेना है, और जिनके साथ x नहीं है उनको दूसरी साइड में कर लेना है। मानी जिनके साथ वेरिएबल है, चर है, उनको एक साइड में करना है, जिनके साथ चर नहीं है उनको हमें एक साइड में करना है। राइट, चले। तो अपने पास एक x तो था ही है, ये माइनस का 8x भी है तो इसको भी यहीं रहने देना है, माइनस का 8x भी है इसको भी यहीं रहने देना है। इसके साथ x नहीं है इसलिए हम इसको उधर भेजेंगे, ठीक है। और इधर भी x है लेकिन इसको इधर ले आएंगे क्योंकि बीच में बराबर का साइन है, तो इधर ले आएंगे तो ये प्लस का कितना हो जाएगा 5x बटे में 2। इधर से पहले से ही कितना बच रहा था क्योंकि बराबर में है तो 17 बटे में 6 तो इधर से बच ही रहा है, और ये पूरा 7 भी उधर जाएगा, इधर प्लस का है 7, उधर जाते ही किसका हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या ये पक्षांतरण आपके समझ में आया, नहीं आया, आ गया ना अच्छे से, कोई दिक्कत हो रही है नहीं ना। चलिए अब क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। इसकी एक टांग नहीं थी, टांग भी लगा देंगे, ठीक है, जिससे कि ये भी चल ले बेचारा। हाँ, जिंदगी झंडो हो रखी है इसकी, बिना चले। जिन जिन के टांग नहीं है नीचे लगा सकते हो, ऊपर नहीं। गलती से आप कभी कर दो ना भाई, हम तो इस 7 को नीचे रखेंगे और यहाँ लगाएंगे एक, गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है ना। नीचे तो हम लगा सकते हैं क्योंकि एक का भाग देने पर वही संख्या आती है अपने पास, इसीलिए हम एक लगा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम क्या लगा सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे एक लगा सकते हैं, लेकिन ऊपर एक नहीं लगा सकते। गुणा कर सकते हैं किसी संख्या को एक से, लेकिन एक लगा नहीं सकते, ऐसे जैसे डिवाइड में, डिवाइड के ऊपर। ओके, तो दोनों तरफ ही हम ले लेंगे एलसीएम। इधर वाला एलसीएम कितना हो जाएगा, इधर वाला 6 एलसीएम हो जाएगा क्योंकि 2 का भाग भी 6 में जा रहा है और 3 का भाग भी 6 में जा रहा है। इधर कितना ले लेंगे, इधर भी 6 एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। बीच में बराबर का साइन है तो यहाँ पर भी हम बराबर का लगा देंगे। ओके, अब क्या करना है, हमें इस एक का भाग देना है 6 में। एक का भाग 6 में देंगे 6 बार जाएगा, और 6 को गुणा x से करेंगे ऊपर वाली संख्या से, तो अपने पास 6x आ जाएगा। राइट, अब माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे, प्लस का है तो प्लस लगा देंगे। 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 को गुणा 8 से करेंगे, 8 दूनी के 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा 16x। बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, माइनस है तो माइनस। राइट, ओके, चले आगे। अब 2 का भाग देंगे, इसमें 3 बार जाएगा, 3 को गुणा 5 से करेंगे तो 5 थी 15, तो यहाँ हो जाएगा अपने पास 15x। कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा। इधर जरा ले, 6 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, 6 को गुणा 17 से करेंगे तो अपने पास 17 ही आ जाएगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस। इसका भाग इसमें देंगे, कितने बार जाएगा 6 बार, और 6 को गुणा 7 से करेंगे तो 6 सत्ते 42 होते हैं। कितने होते हैं भाई 42। क्या चीज़ें आपकी एक एक समझ में आ रही है बिल्कुल अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत हो रही है नहीं ना, चलेगा। अब एक समान चिन्हों को तो हम जोड़ लेंगे, और एक समान चिन्ह नहीं है, अलग अलग चिन्ह होंगे तो हम घटा लेंगे, ठीक है। अब जरा देखो, इसमें थोड़ा सा समझो कि अपने पास जो ये संख्या, ये प्लस की है, ये भी संख्या प्लस की है, लेकिन ये संख्या माइनस की है। इन दोनों को हम जोड़ेंगे और फिर 16 घटा देंगे, ठीक है। इन दोनों को हम जोड़ेंगे फिर क्या करेंगे 16 घटा देंगे। तो अपन क्या करेंगे 6x प्लस के 15x को तो हम जोड़ देंगे और इसमें से घटा देंगे 16x बटे में 6 बराबर में। इधर 42 कम कर दो इसमें से, या 42 में से 17 कम कर दो, ठीक है। माने 42 में से आप कितना कम कर लो 17, बताओ कितना बचेगा। 12 में से 5 जाते हैं, 12 में 7 जाते हैं, 5 बचते हैं, और इधर 3 में से 2, 25 बचेंगे। लेकिन किसका बचेगा 25, माइनस का, ठीक है। माइनस के 25 बटे में 6। ओके, जरा देखो, ये भी 6 नीचे है, वो भी नीचे है, ये पूरे के नीचे, वो भी पूरे के नीचे है, तो 6 से 6 कट जाएगा। 6 से 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 6 से 6 कट जाता है, ठीक है।
6 से 6 क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, कट जाता है। क्या चीज़ें समझ में आ रही है आपके, बिल्कुल अच्छे से। चलो चलते हैं आगे। आप जरा इधर देखो, इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ लेंगे, प्लस प्लस किया तो 21 हो जाएगा। 21x कितना हो जाएगा अपने पास, 21x हो जाएगा। नीचे कितना है, नीचे तो कुछ नहीं है, वो तो हट ही गया, तो लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और माइनस में कितना है अपने पास, 16 है, x है। और इधर कितना बच रहा है अपने पास, माइनस के 25 बच रहा है। ओके, अब क्या करोगे, 16 कम कर लोगे 21 में से, तो आपके पास कितना बचेगा, 5x बचेगा। और इधर कितना है, 25 माइनस के 5 गुणा में है ये वाला, तो गुणा की चीज़ आपको पता है कहाँ जाती है, भाग में जाती है खाना खाने के लिए, तो हम उसको भाग में भेज देंगे। x बराबर में माइनस के 25 बटे में 5, 5 से इसको काटोगे 5 बार, x इज इक्वल टू माइनस का कितना बचेगा, 5। क्या ये सवाल आपके समझ में आया, आया नहीं आया, वीडियो भले बड़ा बन जाए कोई दिक्कत नहीं, हम एक एक टर्म्स को सीखते हुए आगे चलेंगे, है ना। चलते आगे, लीजिएगा अपने पास आ चुका बहुत ही अच्छा सवाल। सवाल अच्छा क्या है, इस बार क्या है, इस सवाल में हमें डायरेक्टली क्या नहीं दे रखा है, एक्स नहीं दे रखा है, एक्स तो है, दोनों तरफ एक्स है, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के दिया है, कुछ करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। तो इस बार क्या करो, जब भी ऐसा सवाल मिल जाए आपको, तो पहले ऊपर ब्रैकेट्स लगा लो, ठीक है, नहीं तो फिर बाद में हो जाएगा घफला। अब इसको तो ले जाके इधर गुणा कर दो, इसको तो ले जाके इधर गुणा कर दो, इसे बोलते हैं भाई क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या बोलते हैं इसे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं इसको, क्रॉस गुणा, क्या बोलेंगे इसको, क्रॉस गुणा। मानी अपने पास जो संख्या है x माइनस 5 है ये वाली, इसके गुणा में ये 5 आ जाएगा और गुणा हो जाएगा इधर, ठीक है। बीच में बराबर है ये वाला, तो बराबर लगा ही देंगे। इधर अपने पास कितना है, x माइनस 3 है, और इसके गुणा में कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, हो गया। अब क्या करना है, जो बाहर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या लगाई है, उसको अंदर ले जाकर, उसको अंदर ले जाकर हमें क्या कर देना है, गुणा कर देना है सभी टर्म्स के साथ। क्योंकि अंदर प्लस और माइनस है, गुणा और भाग होता तब तो दिक्कत होती ही नहीं हमें, लेकिन प्लस और माइनस है, दिक्कत बे है होगी। इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे भी गुणा करेंगे, अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ तो 5x आ जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस के 25, बराबर में यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5x, और यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस के 9, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, राइट। ये चीज़ समझ में आ रही है आपके अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए आपको। दिक्कत हो गई भाई। ये यहाँ जाके गुणा होगा तो 3x से आएगा, हमने 5 लिख दिया था, और यहाँ कितना होगा, 9 आएगा, राइट। अब क्या करना है, वही एक्स एक्स वाली चीज़ों को एक साइड में लेके आना है, बिना एक्स वाली चीज़ों को दूसरी साइड में ले जाना है, ठीक है। तो मैं इस एक्स वाले टर्म, पूरी टर्म्स को इधर पक्षांतरण करूंगा, और इस बिना एक्स वाले टर्म को इधर पक्षांतरण करूंगा। अपने पास 5x तो था ही, ये इधर उठकर आएगा, इधर प्लस का है, देखो चिन्ह इधर का काउंट किया जाता है, इधर प्लस का, इधर लाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 3x। बराबर के दूसरी साइड में आते ही चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। उधर अपने पास पहले से ही माइनस का 9 बचा हुआ था, और ये 25 उधर का उठ के जाएगा, माइनस का 25 तो उधर जाते हैं, प्लस का 25 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इधर जरा देखो, प्लस के तो 5x है, इसमें से माइनस के हम 3x कम कर देंगे, तो अपने पास कितना बचेगा, 2x बचेगा, कितना बचेगा, 2x। इधर हम 25 में से 9 कम कर लेंगे, तो अपने पास बचेगा 16, कितना बचेगा, 16। क्या चीज़ें समझ में आ रही है आपके अच्छे से, आ रही है नहीं आ रही है, बिल्कुल अच्छे से आ रही है। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, कि इस 2x के अंदर से, किस में से, इस 2x के अंदर, ये जो गुणा में है 2x के में, तो गुणा की चीज़ बराबर के दूसरी साइड में भाग में चले जाएगी, तो अपने पास क्या होगा, x बराबर में 16 तो है ही, और भाग में कितना आ जाएगा, 2 और आ जाएगा,
तो 2 से इसको काट लोगे कितनी बार, 8 बार। हाँ, हम वहीं भी काट सकते थे, लेकिन हम आपको सिखाना चाहते हैं कि एक चीज़ें, इसी वजह से हम थोड़ी स्टेप्स बड़ी ले रहे हैं। x बराबर कितना हो जाएगा, 8। ये हो चुका है अपना इसका आंसर। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि जो अपने पास जितने भी सवाल थे आप लोगों ने भली भांति इसको सीखे हैं, समझे हैं। अगर आप लोगों ने इनको सीख लिया, समझ लिया है, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाले जितने भी अपने वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको पहले ही अवेलेबल हो जाएं, मिल जाएं। प्यारे बच्चों, मिलेंगे एक अगले सेशन में, तब तक के लिए लेते हैं आप सभी से अलविदा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट।